सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हिंदी में हम बसंत पुस्तक से पाठ संख्या 10 कर रहे थे। पाठ का नाम झांसी की रानी। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह कविता जो है एक महान लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया है। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तो आपने बताना है इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, इस पंक्ति में झांसी के राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु तथा रानी के असमय विधवा होने से सारी खुशियों के शोक में बदलने की घटना की ओर संकेत किया गया है। यानी जब राजा गंगाधर राव का आकस्मिक निधन हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो उस टाइम जो है झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। और उनकी खुशियां किस में बदल जाती है, शोक में बदल जाती है, यानी दुख में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। आपने बताना है कि काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि जिस प्रकार काली घटाएं गिरकर सूर्य को ढक लेती हैं, उसी प्रकार रानी के जीवन में भी रानी के जीवन की जो खुशियां थी उस पर भी काली घटा गिरकर आ गई थी। क्योंकि राजा गंगाधर राव का जो क्या हो गया था, देहांत हो गया था, जिससे रानी का जीवन संकटों से भर गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, जिस प्रकार काली घटाएं गिरकर सूरज को ढक लेती है तथा उसकी रोशनी को कम कर देती है, उसी प्रकार निसंतान ही राजा की मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में काली घटा गिरने की बातें कही गई है। इससे झांसी की खुशियां समाप्त हो गई और दुख के काले बादल छाने लगे। क्योंकि जो राजा गंगाधर राव थे वो निसंतान ही मर गए थे, जिससे क्या झांसी की खुशियों पर ग्रहण सा लग गया था। ऐसा लग रहा था कि अब तो झांसी पर दुख के बादल मंडराने लगे हैं, बादल छा गए हैं, संकटों ने झांसी को घेर लिया है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो यह था आपका प्रश्न संख्या 2 की काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। अगला प्रश्न संख्या 2, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। तो आपने बताना है कि कविता के अंदर जो पंक्तियां थी उसमें दिया था ना कि भारत जो है वो बूढ़ा हो चला था। तो हमने क्या स्टार्टिंग में कविता ये पढ़ी थी ना, जिसमें लिखा था, सियासन हिल उठे राजवंशों ने भरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो इसमें बूढ़े भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, भारत को बूढ़ा कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान यह बताना चाहती है कि भारत दीर्घ काल तक अंग्रेजों की गुलामी में रहने से कमजोर हो रहा था। भारत की दशा जर्जर हो गई थी, लोग अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। ऐसे समय में देश में अपनी खोई हुई आज़ादी को प्राप्त करने के लिए नया जोश उत्पन्न हो गया था। लोग स्वतंत्रता प्राप्ति की कोशिश करने लगे थे। इसे ही कवित्री ने नई जवानी कहा है। तो कवित्री इसमें कहती है
कि भारत को बूढ़ा कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान ये बताना चाहती है कि दीर्घकाल यानी पुराने समय में, यानी जब अंग्रेजों का भारत पर गुलाम था, अंग्रेज भारत जो है अंग्रेजों की गुलामी के कारण क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। इस दशा में क्या भारत जो है कैसी दशा हो गई थी उसकी, जर्जर हो गई थी, यानी जैसे एक कपड़ा फट जाता है उसी तरीके से जो भारत की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी और लोग अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करने लगे थे। तो जब अंग्रेजों के अत्याचार से लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और उनका डटकर सामना भी नहीं कर पा रहे थे, इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसके बारे में इस प्रश्न में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो आपने झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके जीवन को अपने शब्दों में लिखना है, यानी आप अपने तरीके से उनका जीवन परिचय लिखोगे और अपने बारे में भी बताओगे कि उनका जीवन और आपका जीवन अलग कैसे है। तो जो मैंने लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है इसमें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था, छबीली था। छबीली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इकलौती का मतलब होता है अकेली संतान थी, यानी उनके कोई और भाई और बहन नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई के न तो कोई बहन थी ना कोई भाई था, तो वो इकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी। जो कानपुर के नाना साहब थे उनकी वो मुंह बोली बहन थी। उसे बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपाण, हथियार आदि जैसे हथियारों से खेलना अच्छा लगता था, यानी वो हथियारों से हमेशा खेला करती थी। आगे हम लिखेंगे उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, लेकिन राजा की निसंतान ही अकाल मृत्यु हो गई। अंग्रेज सरकार इसका लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहती थी। रानी और लेफ्टिनेंट वॉकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें वॉकर को हार का मुंह देखना पड़ा। रानी ने कालपी और ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन अंततः रानी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई तथा उनका नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया। तो इसमें हमने क्या लिखा कि उनका विवाह जो राजा झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव उनके साथ हो गया था, लेकिन जो राजा जी थे उनका आकस्मिक निधन हो जाता है, यानी अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उस टाइम जो है राजा के कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान ही मर गए थे। तो उस टाइम जो अंग्रेज सरकार थी ना उन्होंने उसका लाभ उठाया, क्योंकि उस टाइम जो लॉर्ड डलहौजी था उसने एक नीति अपना रखी थी कि अगर किसी के कोई राजा बिना बारिश छोड़े मर जाता है, यानी अगर किसी निसंतान मर जाता है तो उसकी जो संपत्ति है अपने आप किसके अधीन हो जाएगी, ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगी। ऐसी एक योजना चल रही थी। तो आगे हम लिखेंगे रानी का बचपन हमारे बचपन से अलग था, क्योंकि रानी हथियारों के साथ खेलती थी, जबकि हम कंप्यूटर खिलौनों, वीडियो गेम, स्वचालित खिलौनों से खेलते हैं। तो यानी रानी और हमारे जीवन में बहुत अंतर है, क्योंकि उस टाइम तो क्या था, कंप्यूटर और खिलौनों का यूज होता नहीं था। तो रानी ने तो अपने हथियारों को ही अपनी सहेली और सखा बना रखे थे। लेकिन आजकल तो हम क्या है, बहुत सारे आधुनिक के युग में जी रहे हैं और उस टाइम में और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर है। आगे प्रश्न संख्या 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी एक महिला थी, तो महिला के अलावा इस कविता में और किस किस के नाम आए हैं, कौन कौन से पुरुष जो पुरुष थे जिनके नाम इस कविता के अंदर लिए गए हैं। तो इसमें वीर महिला की इस कहानी में शिवाजी, नाना साहब, डलहौजी, तात्या टोपे, अहमद शाह, मौलवी, लेफ्टिनेंट वॉकर, सिंधिया, यूरोज के नाम आए हैं। तो इस कविता में और किस किस के नाम आए हैं, ये तो एक वीर महिला थी, महारानी लक्ष्मीबाई जो थी एक महान वीरांगना थी। इसके अलावा शिवाजी जो थे वो भी एक राजा थे, नाना साहब, डलहौजी आदि के नाम इस कविता में आए हैं।
ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर।